नमस्कार बच्चों, आज हमारा क्लास अगला टॉपिक है। इससे पहले हम आप लोगों को कूलाम का नियम बताए थे, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे हम आते हैं। जो आगे इसका टॉपिक है वो क्या है ये जानिए, ठीक। क्या है? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत काम। ये परिभाषा आती है, इस पर सवाल भी आता है। दूसरा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक। पहला टॉपिक क्या है आपका? परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, जिसको हम कैपिटल के से लिखते हैं। दूसरा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक। जो परिभाषा होती है, अगर परिभाषा में सूत्र है, क्या बोला हमने? जो परिभाषा होती है उसमें जो सूत्र है उसी से परिभाषा बनती है, ठीक है। तो सूत्र से परिभाषा बनाना अगर आप लोग सीख जाएंगे तो आपको परिभाषा याद नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या है हमारे पास, परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक को लिखते हैं कैपिटल के से। के बराबर 2 होते हैं फॉर्मूले। पहला क्या? के बराबर एफ अपॉन एफ एम, और दूसरा क्या है? एक्सपाइलन अपॉन एक्सपाइलन 0। एफ क्या है और एफ एम क्या है ये बस जान लीजिए, अपने आप परिभाषा बन जाएगी। एफ है निर्वात में, ठीक है। निर्वात में अगर 2 आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। अगर ये दोनों आवेश निर्वात में रखे हैं तो इनके भी जो बल लगेगा वो बल क्या है आपके पास? F है। अगर किसी कुचालक माध्यम में रख देते हैं, दूरी उतनी आवेश वही, लेकिन किसी कुचालक माध्यम में रख देते हैं और उनके भी जो बल लगता है वो हमारे पास है Fm, ठीक। एक्सपाइलन क्या है? एक्सपाइलन 0 हमने जब कूलाम का नियम पढ़ाया था तो एक्सपाइलन 0 बताया था। एक्सपाइलन 0 क्या था? निर्वात में वैद्युतशीलता। और एक्सपाइलन क्या है? माध्यम में वैद्युतशीलता। माध्यम का मतलब क्या हो गया? माध्यम का मतलब वहाँ पे दूसरी चीज़ें क्या आ जाए, दूसरी गैस आ जाए, ठीक है, या दूसरा माध्यम हो जाए, लोहा हो गया, जो भी हो गया, अलग अलग वायु को छोड़कर, वायु को छोड़कर अगर कोई और माध्यम में जाते हैं तो वो है माध्यम की वैद्युतशीलता। एक्सपाइलन 0 क्या? निर्वात या वायु में वैद्युतशीलता। तो ये हमारे पास सूत्र है। अगर हम इस सूत्र से, जो हमने ये सूत्र लिखा है के बराबर एफ अपॉन एफ एम या एक्सपाइलन अपॉन एक्सपाइलन 0, इसको देखकर अगर शब्द को पढ़ें तो अपने आप परिभाषा बनकर तैयार हो जाती है। परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, यानी इस कैपिटल के की बात हो रही है। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर, निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर, मान लीजिए यहाँ एक रखा है Q1 और यहाँ पे रखा है Q2, जो कुछ दूरी पर है, दूरी मान लीजिए R है, और मान के किया गया था कूलाम का नियम। परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश हो गए ना, कुछ दूरी पर, के बीच लगने वाले वैद्युत बल। यहाँ तक तोड़ के पढ़िए परिभाषा, देखिए। निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसको देखिए, इतने से ही आपको परिभाषा याद करवा दे रहा हूँ मैं, बस ध्यान से आपको सुनना होगा। क्या है कि यदि किसी निर्वात में 2 बिंदु आवेश कुछ दूरी पर अगर रखे हैं तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F तथा वही आवेश, वही दूरी को यदि हम कुचालक माध्यम में रख देते हैं और उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल Fm के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक। फिर या तो इस वाले सूत्र से परिभाषा बोलिए, इस वाले सूत्र से परिभाषा बोलिए। इससे तो बिल्कुल इजी है, और इस सूत्र से सवाल भी आता है, न्यूमेरिकल आता है। जब न्यूमेरिकल बताएंगे, लगाएंगे तो यूज करेंगे इसका। क्या है? देखिए इसका परिभाषा, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यानी माध्यम, यानी जो माध्यम होगा उस माध्यम में वैद्युतशीलता कितनी है और निर्वात में वैद्युतशीलता जितनी होती है, दोनों का अनुपात हमारा क्या होता है? माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाती है, परावैद्युतांक कहलाता है। फिर से सुन लीजिए,
इसी पे आपको मैं याद करा रहा हूँ, इसलिए 2 बार 3 बार बोल रहा हूँ। ठीक, ये मत सोचिएगा वीडियो लंबा करने के लिए बोला जा रहा है, आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, इसलिए दोबारा तिबारा रिपीट किया जाता है। क्या है हमारे पास, किसी माध्यम का परावर्तांक, ठीक है, 2 बिंदु आवेश यदि कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा वही बिंदु आवेश उतनी ही दूरी पर ले जाकर किसी कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल के अनुपात को माध्यम का परावर्तांक कहते हैं। ठीक, और इससे क्या बनेगा, माध्यम की वैद्युतशीलता, इतना ही लिख देंगे तो हो जाएगा, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का परावर्तांक कहते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा यानी भाग, भाग के रूप में लिखा होता है, बटे के रूप में, उसी को अनुपात बोला जाता है। दूसरा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए क्या है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि यदि किसी निकाय, निकाय का मतलब कोई एक क्षेत्र हो, ठीक है, या कोई एक जगह हो, ठीक, या कोई क्षेत्रफल हो या वृत्त के आकार का हो, जैसा भी हो, किसी कोई निकाय है, उस निकाय पर ढेर सारे आवेश लगे हुए हैं, कई सारे Q1 Q2 Q3 Q4 कई सारे आवेश लगे हैं, ठीक है, उनमें से यदि किसी एक आवेश पर, ठीक है, उनमें से किसी एक आवेश पर हमें वैद्युत बल ज्ञात करना होगा, तो क्या करना होगा, उस आवेश पर लगने वाले सारे बलों को जोड़ लेंगे वेक्टर रूप में, तो वो क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। देखिए जैसे ये हमारे पास फिगर बना हुआ है, इससे आपको समझाते हैं। ये कोई निकाय है, एक बिंदु O है, यहाँ पर आवेश Q1 रखा हुआ है, यहाँ पर Q2 आवेश, यहाँ Q3, ऐसे ही Qn। ठीक, आगे आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे माना किसी निकाय पर बिंदु आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn रखे हुए हैं, ठीक है, जिनके स्थित वेक्टर क्या है, R12 R13 डॉट डॉट R1n। ठीक, इससे वेक्टर क्या है, इतनी दूरी पर वो रखे हुए हैं। हमें Q1 पर वैद्युत बल की गणना करनी है, यानी इस Q1 आवेश पर Q2 के कारण कितना बल लग रहा है, Q3 के कारण कितना बल लग रहा है, ऐसे Qn के कारण कितना बल लग रहा है, इस चीज का हमको गणना करनी है। तो यदि हम आपसे कहें Q2 के कारण Qn1 पर लगने वाला वैद्युत बल, हमने क्या लिखा, Q2, इस Q2 के कारण Q1 पे कितना बल लग रहा है ये हमको जानना है, तो हम लिखेंगे F12, ठीक है, F12। F12 का मतलब देखिए, आगे इधर से नहीं पढ़ना है आपको, इस साइड से पढ़ना है। Q2, ये 2 का आवेश है, 1 वाला आवेश है, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, ठीक है, R12 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम बना देंगे वेक्टर, सदिश वेक्टर, एकांक वेक्टर, ठीक है, ये स्थिति सदिश है कि दिशा बताने के लिए कि उसकी दिशा 2 से 1 की ओर है। फिर से सुनिए, हमने माना Q1 Q2 Q3 यानी Qn तक हमारे पास आवेश है, ठीक है, जो स्थित वेक्टर क्या है, R12 R13 Rn ऐसे है हमारे पास। हमें Q1 पर वैद्युत बल की गणना करनी है, ठीक है, कितना वैद्युत बल टोटल Q1 पर लग रहा है पूरे आवेश के कारण। तो हमने लिखा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल,
F12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। R12 क्या है, दूरी है, कितनी दूरी पर वो रखा हुआ है। और एकांक वेक्टर क्या है, R21। ये एन जो कैप है, कैप बोला जाता है, वो एकांक होता है, इसका वैल्यू 1 होती है। R21 क्या है, स्थिति वेक्टर है, दिशा बता रहा है कि दिशा कैसी है, 2 से 1 की ओर है, ठीक है, उस दिशा में है। देखिए तीर का निशान हमने यहाँ बनाया है, तो Q2 से Q1 की ओर ये बल लग रहा है, जिसको हम कहेंगे F12। ऐसे ही हमने कहा कि F13 निकालिए। F13 का मतलब क्या हो गया, तीसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया, R31 कैप, ठीक है, यानी 31 क्या है, तीसरे आवेश से पहले आवेश की ओर दिशा बता रहा है, ये क्या हो ना F13। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं आपका F1n 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर और Rn1 कैप, ठीक। अब सुन लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत था कि हमारा कि कोई एक निकाय होगा, उस पर ढेर सारे आवेश उपस्थित होंगे, तो उन आवेशों में से किसी एक आवेश पर वैद्युत बल की अगर हमें गणना करनी होगी, तो वैद्युत बल जो होगा टोटल आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाले वेक्टर बल के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने F12 निकाला, F13, F1n। अब निकालते हैं टोटल परिणामी Q1 पर टोटल बल कितना आया, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो F1 का मतलब कि Q1 पर टोटल बल हमारे पास कितना लगा, तो अध्यारोपण के अनुसार हमको टोटल बलों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो F12 हमने जोड़ दिया, यानी दूसरे के कारण पहले पे लगने वाला बल, फिर F13 जोड़ दिया, तीसरे के कारण पहले पे लगने वाला बल। ऐसे ही हमने जोड़ दिया F1n, यानी n के कारण 1 पे लगने वाला बल। अब सभी बलों का मान आप लिख देंगे, लिखने पर आपको देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 सब में कॉमन है, तो हम ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा आपके पास, Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, R21 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर, R31 कैप प्लस डॉट डॉट, ऐसे क्या बचेगा आपके पास, Q1 Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर, Rn1। ये निकल के आ गया पूरा परिणामी बल कि वैद्युत बल Q1 आवेश पर कितना लग रहा है, ठीक। समझ में आ गया हो तो उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, उसको भी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा, ठीक है।